नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज देव मैथ सॉल्यूशन में देव सर आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता है। आज जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये जो टॉपिक है मैं ये कंपटीशन लेवल का भी लूँगा, 12th बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, 12th बोर्ड की बुक के भी मैं क्वेश्चन डालूंगा। तो ये टॉपिक 12th बोर्ड के आने वाले स्टूडेंटों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ITF, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, इससे पहले वाले जो भाग था मैंने पढ़ाया था उसमें त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत जानकारी दे दी थी। आप देखिए यहाँ पर जैसे साइन y है और इक्वल टू x, y को अगर मैं यहीं रखता हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसे बोला जाएगा साइन इनवर्स x, मतलब साइन का प्रतिलोम x। एक और साइन इनवर्स x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर्क साइन x। इसी प्रकार से अगर मेरे पास कोस y इक्वल टू x होता, y की इक्वल टू कोस इनवर्स x यानी कि आर्क कोस x भी मैं लिख सकता हूँ। तो त्रिकोणमितीय जो 6 फलन है, 6 फलन है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है, उनको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये जो x है यही होता है डोमेन यानी कि प्रांत, और यही होगा इसका परिसर मतलब रेंज, जिसके बारे में हमने पहले भी जानकारी दी थी। लेकिन अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको बताएंगे। सबसे पहला बात, अगर मेरे पास मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका अगर आपसे डोमेन पूछा जाए, डोमेन यानी कि प्रांत पूछा जाए, और रेंज मतलब परिसर पूछा जाए, तो साइन इनवर्स x का जो प्रांत है यानी परिस डोमेन है वो हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में होगी, और रेंज जो इसकी आएगी वो आएगी -π/2 से प्लस का π/2। इन दोनों में -π/2 और प्लस π/2 इंक्लूड है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो हमारे पास है y इक्वल टू कोस इनवर्स x। इसकी भी जो डोमेन रेंज, डोमेन तो होगा -1 से 1, इसकी जो रेंज होगी वो 0 से π है। थर्ड नंबर आता है y इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका जो डोमेन होगा वो होगा r, और इसकी जो रेंज होगी स्मॉल ब्रैकेट्स -π/2 से प्लस है π/2। फोर्थ नंबर आता है y इक्वल टू कोट इनवर्स x। इसका r 0 से लेकर के पाई स्मॉल ब्रैकेट। फिफ्थ नंबर आया है हमारे पास y इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसकी जो डोमेन आएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेक इनवर्स कोस इनवर्स में इससे रिलेटेड है। इसका मतलब 0 से पाई, बट एक चीज़ ध्यान रखना, क्या नहीं लेना हमें, π/2 नहीं लेना। 6 नंबर पे जो आ रहा है वो हमारे पास है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसका सेम प्रोवाल ही है डोमेन, और जो रेंज आएगी -π/2 से प्लस π/2 होगी, और इसमें वैल्यू क्या नहीं लेनी, 0 नहीं लेनी। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। एक आपको सिंपल सी इस चैप्टर से के लिए ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है, वो ये है कि जब भी साइन के अंदर माइनस आ जाए, कोस के अंदर माइनस आ जाए, ओ साइन के अंदर माइनस आ जाए, कोस के अंदर माइनस आ जाए, तो देखिए साइन के अंदर जब भी माइनस आएगा तो बाहर माइनस नहीं लेंगे, और कोस के अंदर जब भी माइनस आएगा तो प्लस का माइनस कोस लेंगे।
लेकिन इसके साथ हमें एक जो ट्रिक मैंने अपने को ध्यान रखनी है, फर्स्ट पॉइंट में जो ट्रिक लेनी है वो क्या है कि माइनस साइन थीटा हो, चाहे माइनस टेन थीटा हो, चाहे माइनस कोसेक थीटा हो, इन सभी के लिए साइन माइनस थीटा, माइनस को अंदर लेना है, माइनस थीटा, केवल और केवल इस चैप्टर के लिए बात कर रहे हैं अपन। और सेकंड, अगर कोस के बाहर माइनस हो, सेक के बाहर माइनस हो या कोट के बाहर माइनस हो, इन सभी में आपको कोस पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कोट पाई माइनस थीटा लिखना है। कहाँ काम आएंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, यानी जिसे हम मुख्य मान भी बोलते हैं। मुख्य मान सदैव माइनस पाई से पाई के बीच में ही होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ये ध्यान हमें रखना है, और पाई भी इंक्लूड होगा। यानी कि अगर हम कहें तो ये वैल्यू 0 से पाई, और उल्टा अगर हम चले तो ये आ जाएगी। यहाँ तक हमें ध्यान रखना है। अब 12th बोर्ड की बुक से या कुछ अपने कई क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे पास ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पहले ये देखना है कि ये 1 किसकी वैल्यू है। साइन में 0 से 90 तक में ही किसकी वैल्यू आती है, साइन 90 की, और ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया हमारे पास, पाई बाई 2। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो हमारे पास है कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब वही बात है हमारे पास कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 0 से 90 के बीच में, ये हमें देखना है। माइनस कोस पाई बाई 3 60 डिग्री की होती है। कोस के बाहर माइनस, इस माइनस को मैंने इस चैप्टर के लिए पहले ही कहा था कि कोस के लिए इसको अंदर लिख देंगे, पाई माइनस पाई बाई 3। कोस और कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो गए, पाई में पाई बाई 3 गया तो 2 पाई बाई 3। ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल रही है हमारे पास। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास सेक इनवर्स √2 माइनस का, तो अब माइनस का √2 है तो √2 किसकी वैल्यू होती है सेक इनवर्स में, सेक इनवर्स में वैल्यू होती है पाई बाई 4 की। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की सेक के अंदर बाहर माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस को ऐसे अंदर ले लेंगे। अब हमारे पास ये सेक इनवर्स से ये हट गया, पाई में से पाई बाई 4 गया तो 3 पाई बाई 4। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य वैल्यू है। अब आते हैं हमारे पास कोसेक इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है कोसेक इनवर्स में, माइनस में कोसेक पाई बाई 2, और कोसेक में माइनस आते ही हमें सब पता है क्या करना है, माइनस को अंदर लेना है, माइनस का पाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल, माइनस का पाई बाई 2 आंसर आएगा इसका। आगे इसी के साथ है फिफ्थ क्वेश्चन, कोट इनवर्स -1/√3। कोट में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, कोट पाई बाई 3। कोट के बाहर माइनस, इसका मतलब आ गया कोट पाई माइनस पाई बाई 3, ये दोनों उठ गए 2 पाई बाई 3। और इसी के साथ 6 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन आता है tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 वैल्यू आती है हमारे पास tan पाई बाई 6 की, तो ये दोनों कैंसिल, वो कैंसिल हट गए तो पाई बाई 6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ये हमें ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों पर चर्चा ये कर चुके हम। इस तरीके से हमें मुख्य मान निकालें, इस प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ये राजस्थान बोर्ड की RBSc 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन है, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है। कंपटीशन के लिए भी आप ये चर्चा में कर। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए,
इसकी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुणधर्म के बारे में हम ध्यान रखें। गुणधर्म प्रॉपर्टी, सबसे पहला पॉइंट, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो देखिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू हमेशा कोसेक इनवर्स x के इक्वल होगी। ये x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल मॉड्यूलस में 1 होगा। इसका तो दूसरा पॉइंट है, अगर मैं ये कहूँ कोस इनवर्स 1/x की वैल्यू सेक इनवर्स x होगी तो ये भी सही है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास है टेन इनवर्स 1/x कोट इनवर्स x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 हो तो -पाई प्लस कोट इनवर्स x हो। ये अब इन तीनों में से किसी एक को मैं प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ देखिए, जैसे फर्स्ट वाले ले लेते हैं, साइन इनवर्स 1/x को लेट कर दिया मैंने थीटा, लेट साइन उधर गया 1/x इक्वल टू साइन थीटा, x की वैल्यू 1/sin थीटा यानी कि कोसेक थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से हम इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट साइन इनवर्स -x तो माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x हो -tan इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x हो तो माइनस कोसेक इनवर्स x होगा। इन तीनों में से किसी एक को प्रूफ कर देता हूँ। लेट मैंने टेन इनवर्स -x को थीटा पुट कर दिया, -x इक्वल टू टेन थीटा, माइनस को रिप्लेस इधर करेंगे तो -tan थीटा, टेन के बाहर माइनस तो tan माइनस थीटा, टेन अब इधर लाए तो tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास tan इनवर्स x, इस माइनस को इधर ले लीजिए, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है tan इनवर्स -x। इस प्रकार से प्रूव हुआ। इसका जो तीसरा पॉइंट, तीसरा जो गुणधर्म प्रॉपर्टी है वो आती है हमारे पास कोस इनवर्स -x पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसका दूसरा जो है सेक इनवर्स -x हो पाई माइनस सेक इनवर्स x। तीसरा पॉइंट कोट इनवर्स -x हो तो पाई माइनस कोट इनवर्स x हो। इसको भी प्रूफ हम कर सकते हैं। लेट कोस इनवर्स -x इक्वल टू थीटा माइनस x इक्वल टू कोस थीटा, तो x इक्वल टू माइनस का कोस थीटा, कोस के बाहर माइनस तो x की वैल्यू कोस पाई माइनस थीटा, कोस इधर रिप्लेस करिए, कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर ले आए और कोस इनवर्स को उधर भेजा तो पाई माइनस कोस इनवर्स x, और थीटा कौन था हमारे पास कोस इनवर्स माइनस x की वैल्यू पाई माइनस कोस इनवर्स x। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि हम बहुत बार काम में आएंगे और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जिसको हमें ध्यान रखना भी जरूरी है। कैसे,
देखिए पहला पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। दूसरी जो है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को ले लेते हैं प्रूफ, बताइए। जैसे मैं फर्स्ट ही ले लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया, थीटा। एक्स को यहीं रखा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में मैंने बताया था कि साइन थीटा को मतलब होता है कोस 90 माइनस थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोस यहाँ आया, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को इधर रिप्लेस करिए, प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, थीटा कौन था हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू। प्रॉपर्टी नंबर 5 में फर्स्ट आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। आगे अब ये फॉर्मूला बना कैसे, प्रूफ देखिए। साइन इनवर्स एक्स को लेट कर दीजिए ए, साइन इनवर्स वाई को लेट कर दीजिए बी। एक्स की वैल्यू साइन ए, वाई की वैल्यू साइन बी। और वी नो दैट साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नाउ हम जानते हैं साइन ए की वैल्यू जानते हैं और साइन बी की वैल्यू जानते हैं, तो कोस बी की वैल्यू क्या होगी, तो साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, प्लस साइन बी को तो मैंने साइन बी लिख दिया और कोस ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। साइन ए की वैल्यू तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आती है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल होगी। और ए कौन है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल। नाउ प्रॉपर्टी 5 का सेकंड जो फॉर्मूला है वो आता है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, ये वैल्यू माइनस 1/√2 से लेकर के प्लस 1/√2 तक ही होगी। अब सुनिए, इसको लेट करें। साइन इनवर्स x को हमने थीटा पुट किया, x इक्वल टू साइन थीटा। वी नो दैट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
2 sin थीटा कोस थीटा, देन साइन 2 थीटा 2 sin थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा की इक्वल टू वैल्यू होगी साइन इनवर्स 2 साइन की जगह, साइन थीटा की जगह x √1 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल होगी। और थीटा क्या हो गया 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर की। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा जो फॉर्मूला इसका है 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस, अब मैं आप चाहूँगा कि ये फॉर्मूला आप खुद प्रूव करना, वैसे कि वैल्यू -1/2 से लेकर के प्लस के 1/2 तक की होगी। मैं चाहूँगा कि ऊपर वाले फॉर्मूले से ही, जैसे ऊपर वाले हो गया उसी तरीके से आप इसको भी प्रूव करिए साइन इनवर्स x को थीटा मान करके, और वी नो दैट यहाँ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमें लिखना है, जो कि क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार से अब आते हैं हम इसकी 6 प्रॉपर्टी पर। 6 जो प्रॉपर्टी है का फर्स्ट जो आएगा हमारे पास कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। प्रूफ का तरीका जो हमने साइन इनवर्स में लिया सेम हमें करना है। कोस इनवर्स एक्स को ए पुट कर दीजिए, कोस इनवर्स वाई को बी पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू कोस ए और वाई की वैल्यू कोस बी हो जाएगी। और हमें वही फॉर्मूला वी नो दैट कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस है तो माइनस आएगा साइन ए साइन बी, और साइन ए की वैल्यू हुई साइन ए की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन बी की वैल्यू क्या पुट करनी है √1 माइनस कोस स्क्वायर बी। कर सकते हैं अपन प्रूव। इसका जो सेकंड फॉर्मूला होगा 2 कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर और 1 तक होगी। इसको भी सेम हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दिया और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस की फॉर्मूला ली 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो 3 कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब माइनस 3x होगा। इसकी वैल्यू 1/2 से ग्रेटर और 1 तक है। तो सेम ऊपर जो जिस हिसाब से मैंने प्रूव किए हैं उसी हिसाब से इसे भी प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लिख करके कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा से हम इसे प्रूव करेंगे। अब इसका जो 7th नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास 7th नंबर की प्रॉपर्टी में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई होगी। यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम होगी। और यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई की होगी। दोनों फॉर्मूले प्रूफ करने का तरीका भी सेम वही तरीका होगा कि tan इनवर्स x को a पुट कर दीजिए, tan इनवर्स y को b पुट कर दीजिए। x की वैल्यू tan a आएगी, y की वैल्यू tan b है। और इसी तरीके से हमें देखना है कि वी नो दैट tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a
tan b। अगर हम इसके तीसरे फॉर्मूले की बात करें 2 tan इनवर्स x, इसके 3 फॉर्मूले हैं। पहला tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों में एक ही बात ध्यान रखनी कि एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में है। अब देखिए बात, इसको प्रूव करने का तरीका लेट करना है, tan इनवर्स x को थीटा पुट करना है और x इक्वल टू tan थीटा और वी नो दैट लिख करके साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है मैं एक तो, जिससे साइन इनवर्स वाला प्रूव हो जाएगा। क्या होगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू फिर हम x रख देंगे। ऐसे ही कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार से हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी लिख देंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका लास्ट का चौथे नंबर का जो फॉर्मूला है वो है 3 tan इनवर्स x। इसका आएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें भी सेम tan इनवर्स को थीटा पुट करना है, tan x की वैल्यू tan थीटा जाएगी और tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको पुट करना है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला जो कई बार क्या यूज किया जाता है, लेकिन इतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं, इजी बनाने के लिए क्वेश्चनों को ले लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये जो फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x को e मान लीजिए, tan इनवर्स y को b मान लीजिए, tan इनवर्स z को c मान लीजिए। सेम x की वैल्यू tan है, y की वैल्यू tan b, z की वैल्यू tan c हो जाएगी। तो tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होगा, a प्लस b प्लस c का जो फॉर्मूला होगा उसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan b tan c tan c tan a। इस प्रकार से हम इसे प्रूव करते हैं। आज मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। इसके अंदर मैंने फॉर्मूले और एक आपको मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बताया है। सेकंड पार्ट में मैं केवल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूंगा जो बुक से है अपने, और उनका हर एक को मेथड से बताऊंगा और साथ के साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा साथ में। तो अगले पार्ट का इंतजार करना। तो अगला पार्ट बहुत जल्द मतलब कल ही हो जाएगा इसका। तो कोई भी इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे बता दीजिए, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। कोई भी आपको दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। थैंक यू।